छोटा सेमिनार is regarding inner engineering. एक होती है इंजीनियरिंग जिसमें हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अलग अलग इंजीनियरिंग्स में मशीन के पार्ट्स उसका स्टडी करते, डिजाइन स्टडी करते। दिस इज द इनर इंजीनियरिंग। फिजिकल बॉडी जो है उसके अंदर कार्य करने वाली जो शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर है, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। सेमिनार स्टार्ट करने से पहले हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। सबको सीधा बैठना है, गर्दन सीधी रखनी है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी। यहाँ पे मस्तक के बीच में जिसको बोलते भ्रुकुटी, जिसको बोलते उत्तमांग, यहाँ पे आपको ध्यान केंद्रित करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, स्टार को देखा है, जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ चमक रहा है। मन को एकाग्र कीजिए 2 मिनट के लिए। मन में जितने भी विचार आए उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। आपको फिर से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो समझो आपका मन बीमार है। आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, चाचा, काका, मामा, कोई फ्रेंड, टीचर्स, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, एक ही थॉट, और उसके ऊपर पूरी तरीके से एकाग्र करना है हमको। गर्दन नीचे नहीं झुकानी है, एकदम सीधा देखना है, और भ्रुकुटी के बीच में आपको मन को एकाग्र करना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। आप सवेरे उठ के इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। दुनिया में बहुत सारे वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंसेस लिए जाते हैं, और वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस लेकर दुनिया में शांति कैसे स्थापन हो, इसके लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट्स, फॉरेन सेक्रेटरी, सब लोग अटेंड करते हैं। उसके बावजूद दुनिया में सच्ची सुख और शांति स्थापन हो रही है क्या? आज रिलीजन्स के आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, धर्म आपस में लड़ रहे हैं, जातियों में आपस में लड़ाई झड़ रहे हैं। तो जो सच्ची सुख और शांति है, रियल पीस एंड हैप्पीनेस, वो आज हम अनुभव कर रहे हैं क्या? किसी के पास बहुत पैसे है, धन है बहुत, किसी के पास बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है,
लेकिन उसके बावजूद क्या 100% पीस और हैप्पीनेस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या? हाँ जी बहन जी बताइए, क्या बोला आपने अभी? क्या बोला? एक क्वेश्चन पूछा तो आप फील कर रहे हो 100% पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में? नहीं, कारण रियल पीस एंड हैप्पीनेस जो है वो कैसे प्राप्त की जाती है? अभी आप बी फार्मेसी और बी फार्मेसी का एजुकेशन डिग्री, ठीक है, डिग्री मिल जाएगी, फिर नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद नहीं लिमिटेड, उसके बावजूद रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिलता है, उसके बावजूद रियल पीस एंड हैप्पीनेस नहीं मिलता है, क्योंकि आज की जो एजुकेशन है इसको बोलते हैं सेक्युलर एजुकेशन या फॉर्मल एजुकेशन। ये जो सेक्युलर एजुकेशन है, इस सेक्युलर एजुकेशन में हमें जो भी नॉलेज दी जाती है उस नॉलेज यहां तक सीमित है कि हम अपना पेट भर सकते हैं, उससे हम जॉब मिलेगी, हम धन कमा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में पैसा मिलने के बावजूद आज लोग सुखी नहीं है, आज शांति नहीं है, क्योंकि शांति और सुख ये आत्मा से कनेक्टेड है, मन से कनेक्टेड है। तो आत्मा की सच्ची सुख और शांति कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए हमें चाहिए आध्यात्मिक नॉलेज, अध्यात्म ज्ञान। आपको मैडम ने बताया आध्यात्मिकता का मीनिंग क्या है? क्या है मीनिंग? आदि मीन्स अंदर प्लस आत्मा, आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो अध्यात्म है। आज आप जैसे डी फार्मेसी के कोर्सेस कर रहे हो, तो जो मेडिकल साइंस है उसने इतनी सारी तरक्की कर दी पिछले 150 सालों में, 100-150 सालों में, और मेडिकल साइंस के पास हर चीज का ट्रीटमेंट है। हमें जो भी डिसीजेस है, अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स है फिजिकल बॉडी को, उसके सारे अलग अलग प्रकार के इन्वेंशंस मेडिकल साइंस ने किए हुए हैं। उसके बावजूद बीमारियां बढ़ती चली जा रही है, डिसीजेस कम नहीं हो रहे। तो जैसे डी फार्मेसी आप कर रहे हो, ये जो नॉलेज ले रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, कई बार हम देखते हैं उसके बावजूद हम मन से दुखी और अशांत है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन डॉक्टर्स भी सुसाइड करते हैं। सुना है आपने? कभी पढ़ा है? न्यूज में देखा है? डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं, एडवोकेट सुसाइड कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड का अर्थ क्या है? आत्महत्या। जिनको आत्मा की नॉलेज नहीं है ना, वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इतनी बुद्धिमत्ता होने के बावजूद आज सुसाइड करने जैसे जो महापाप बोलते हैं सुसाइड को, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा की नॉलेज नहीं है, इनर इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। मन को कैसे कंट्रोल किया जाए, मन की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, वैसे आत्मा की भी जो बैटरी है वो भी डिस्चार्ज हो रही है, और आत्मा की जो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है उस बैटरी को चार्जिंग करने के लिए आज हम 24 घंटे में कोई भी समय नहीं देते हैं। देते हैं क्या हम कोई समय 24 घंटे में? जैसे कोई गाड़ी होती है, गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल और डीजल, सीएनजी भी हो सकता है आजकल इलेक्ट्रिकल बैटरीज के ऊपर भी गाड़ी चलती है, तो चार्जिंग चाहिए उसको। वैसे शरीर ये गाड़ी है, और शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन है? कंट्रोलिंग पावर। स्विच ऑन कर दिया तो फैन या लाइट, ट्यूबलाइट जल जाता है। तो आपने इलेक्ट्रिक करंट को देखा है क्या? नहीं देखा, लेकिन आप एक्सेप्ट करते हो उसका एग्जिस्टेंस साइंस के आधार से। सिमिलरली आत्मा जो है वो शरीर को चलाने की एक ऐसी शक्ति है जो भले इनविजिबल है, उसको आप इन आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप। मैटर किससे बनता है? पदार्थ। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है वो जड़ है, अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है? कॉन्शियस का डेफिनेशन क्या है? इसका हिंदी शब्द है चेतना, चैतन्य शक्ति, प्राण शक्ति।
उसको जीव भी बोलते हैं या एनर्जी बोलते हैं। आत्मा, आत्मा कॉन्शियसनेस है। आत्मा जैसे ही बॉडी में प्रवेश करेगी उस समय बॉडी एक्ट कर सकती है, आंखों से देख सकती है, कानों से सुन सकती है, हाथ हिला सकती है, उसका हर एक ऑर्गन हलन चलन कर सकता है। जब तक प्राण शक्ति नहीं है तब तक शरीर कुछ काम का नहीं है। तो हमारी जो असली आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है, वो आत्मा है। और आत्मा जो है अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स मन रेव आत्मा, मन और बुद्धि ही आत्मा है। माइंड एंड इंटेलेक्ट ये दोनों से मिलकर आत्मा बनती है। मन रेव आत्मा, शास्त्रों में ये बात बोली है। तो आज हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो किसी की 80% डिस्चार्ज हो चुकी है, जिसको आप बोलते हैं आत्मशक्ति या विल पावर या मनोबल, आत्मबल। किसी की 90% डिस्चार्ज है बैटरी, किसी की 70% बैटरी डिस्चार्ज है या नहीं है बैटरी डिस्चार्ज? सवेरे से लेकर रात तक मन में नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा आते हैं? नेगेटिव ज्यादा आते हैं। तो माइंड की जो कंसंट्रेशन पावर है, आज साइंस के इतने साधन हम यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये सारे साधन यूज करने के बावजूद हमारा मन जो है उसकी कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है। हम इन साधनों से एडिक्टेड हो रहे हैं, हैबिचुएटेड हो रहे हैं, और उससे एकाग्र शक्ति हमारी कम हो रही है। और एकाग्रता कम हो गई तो कैचिंग पावर कम होगी बुद्धि की, डिसीजन मेकिंग पावर कम होगी, पावर ऑफ टॉलरेंस, सहन करने की शक्ति कम होगी, पावर टू फेस कम हो जाएगी, सामना करने की शक्ति कम हो जाएगी। क्योंकि आत्मा के अंदर जो अलग अलग पावर्स है, टीम वर्क, सहयोग करने की शक्ति, ये भी आत्मा की पावर है। सहन करने की शक्ति, ये भी आत्मा की पावर है। आज सहन करने की शक्ति सबकी बढ़ रही है या कम हो रही है? 50 साल, 40 साल, 30 साल पीछे जाइए, घर में जो माताएं हैं उनको पूछिए कैसे सहन करती थी। अभी सहन कर रहे हैं क्या? शादी करने के बाद सहन कर पाते हैं ससुराल की बातों को? 2 दिन के बाद वापस आ जाते हैं, 10 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। अच्छा, 50 साल पहले डिवोर्स होते थे क्या? पूछना, डिवोर्स ये कंसेप्ट पता था क्या? तो ये सहन करने की शक्ति कमजोर हो गई है। हमने क्या कर दिया, अरे वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसकी वजह से मैं वापस आ गई। कमजोरी आपके अंदर है। भगवत गीता में बोला है, आत्मेव आत्मना बंधु, आत्मेव रिपु आत्मना। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। बुरा न देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास का दोहा है, वेरी गुड। पर चिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। हम अपना चिंतन, स्व का जो मीनिंग है, जैसे हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ का असली मीनिंग हमको पता नहीं है। सेल्फ माना आत्मा। तो जैसे मैंने बोला गाड़ी के लिए भोजन है पेट्रोल और डीजल, वैसे आत्मा का भी भोजन है। आत्मा का भोजन है। आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा ध्यान, आत्मा का ध्यान। और दूसरी चीज है सत्संग, मतलब गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आएंगे तो निगेटिव और बेस्ट थॉट्स भाग जाएंगे। लेकिन आज की एजुकेशन सिस्टम में आपको तो पॉजिटिव थॉट्स, बाकी की चीजें सीखने को नहीं मिलती है। सिर्फ आपका जो करियर बनाना है उतनी नॉलेज मिलती है। तो ये तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको करनी है। तो जो पॉजिटिव थॉट्स है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसकी वजह से जो माइंड के अंदर जो गार्बेज है, बुद्धि के अंदर जो कचरा है, वो साफ हो जाएगा। घर में कचरा होता है तो उसको रोज के रोज साफ सफाई करते हैं या नहीं करते? और कचरा साफ करने के बाद कहाँ डाला जाता है? डस्टबिन में। और डस्टबिन के बाद दूसरे दिन स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है, वहां डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, है ना? प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई है कि कचरा सारा सफाई करनी है,
स्वच्छता का अभियान करना है। ये तो बाहर की गंदगी है, अंदर की गंदगी उसका क्या? उसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई योजना नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। गांधी जी के 3 मंदिर कौन से? तो हम बुरा देखते हैं क्या? रोज देखते हैं, हाँ या ना? जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि सच्चाई चीज के लिए डरना नहीं चाहिए। सच्चे दिल पर साहब राजी, साफ दिल पर मुराद हासिल। कोई भी मनोकामना है, अगर सच्चा दिल है, कितनी भी बड़ी मिस्टेक कर दी, कितनी भी बड़ी गलती कर दी, कितना भी बड़ा पाप कर दिया, भगवत गीता बोलती है अपि चेदस्य पापेभ्यो सर्वभ्यो पापकृतम ज्ञानम प्रवेणम सर्वेनम भुजनम संतरिष्यसि। कोई कितना भी बड़ा महापापी हो, कितना भी बड़ा महापापी हो, लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान की नौका अगर अपने जीवन में धारण करता है तो उसकी नैया में पार कर दूंगा, उसको भी माफ। भगवान के दरबार में कामी मतलब विषय वासना में लिप्त, उसको माफी मिल जाएगी। क्रोधी, कोई बड़ा क्रोधी है, उसको भी माफी मिल जाएगी। कोई बड़ा लालची है, उसको भी माफी मिल जाएगी। और कोई बड़ा मोही है, उसको भी माफी मिल जाएगी। लेकिन अहंकारी जो है, जिसको घमंड है अपनी बुद्धि का, अपनी सुंदरता का, अपनी बॉडी का या अपने धन का, उसको कभी माफी नहीं मिलेगी। तो अहंकार जो है उसको त्यागना रहता है। तो जो बैटरी की डिस्चार्जिंग की बात चल रही थी, बैटरी की चार्जिंग करने के लिए उसका जो भोजन है, आत्मा रूपी बैटरी का भोजन, वो है आत्मा का ध्यान। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व का सुधार, फिर पर का सुधार। स्व माना आत्मा, सेल्फ माना आत्मा, ये नई डेफिनेशन भगवत गीता में बोला है। स्वाध्याय तत्व आर्जवम, चैप्टर नंबर 16। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन। स्व मीन्स आत्मा, आत्मा का अध्ययन। तो ये जो मन के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है रोज का रोज, इसको कैसे साफ करें, इसकी क्लींसिंग कैसे करें, हाउ टू डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें। आप जब डी फार्मेसी कंप्लीट करके आप एक्चुअली क्या आपको जॉब मिलते हैं, हॉस्पिटल्स में भी जॉब मिलते हैं ना डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को, बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को। तो आप जाओगे वहां पे, तो आप जब उस एनवायरमेंट में जाओगे तो वहां भी आपको ये सारी चीजें मिलेगी। जब आप जॉब करने जाओगे तो सारी चीजें मिलेगी, ईर्ष्या, द्वेष, हेट्रेड। किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, कहीं भी जाओ दुनिया में, ये जो बीमारी है, 5 विकार आत्मा के जो शत्रु है, कौन से? काम, क्रोध, लोभ माना लालच, मोह और अहंकार। मोह मतलब क्या? मोह मतलब लगाव झुकाव, अटैचमेंट। जैसे किसी के साथ लगाव झुकाव लगता है ना, तो ये आत्मा को खोखला करने वाले 5 विकार है। काम मीन्स कामना मतलब इच्छा। इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? डिजायर, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। और जिसकी वजह से आज सारा देश में हंगामे मचे हुए। सारे न्यूज चैनल खोल के देखो, एक ही चीज का प्रोटेस्ट चल रहा है। वो सबसे बड़ी चीज है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, विच इज दैट? काम वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। तो ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों का मुखिया है काम विकार। मुखिया को अगर कंट्रोल में ले लिया तो बाकी के चारों उसके बाल बच्चे कंट्रोल में आ जाएंगे अपने। तो आज जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, वो हमारी क्यों खराब हो चुकी है? क्योंकि ये मन और बुद्धि और सोल, इसका प्यूरिफिकेशन कैसे करना है, इसकी नॉलेज हमारे पास नहीं है। ये 5 विकारों ने इन आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज कर दिया है पूरी तरीके से। और इसकी चार्जिंग कैसे करनी है,
ये हमको पता नहीं है। उसको चार्जिंग करने के लिए हमें क्या करना है? सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उसके लिए हमें ये पता करना है कि आत्मा जो है, अध्यात्म की नॉलेज क्या है और आत्मा इस शरीर में कहां रहती है, उसका ध्यान कैसे करना है। आत्मा कहां रहती है शरीर में? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। जहां आपने टीका लगाया है ना, जहां पे टीका लगाया जाता है या बिंदी लगाई जाती है, भारत की जो कन्या माता है यहां बिंदी लगाती है, ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में जा रहा है, वो अपनी बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है। ये जो शरीर की आंख, इससे क्या है? सुख चाहिए, अच्छे अच्छे चेहरे दिखने चाहिए, सुंदर सुंदर, है ना। नाक, इसको बहुत अच्छा स्मेल चाहिए, थोड़ी भी बदबू आ गई तो उधर से दूर भाग जाते हैं। तो ये सारी इंद्रियां जो है ना, इसको अच्छे अच्छे भोग चाहिए, प्लेजर्स, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। स्पर्श माना टच, उससे भी सुख मिलता है। शब्द, साउंड, ध्वनि, रूप, रस, रस माना टेस्ट, गंध माना स्मेल। तो ये जो इंद्रिया है शरीर की सारी की सारी, ये इसमें रमन करती है। और इसकी वजह से हम जब इससे अटैच हो जाते हैं पूरी तरीके से, बहुत ज्यादा बुद्धि उससे अटैच हो जाती है, तो हमारे मन में विकृति आती है और उसकी वजह से हम दुखी और अशांत होते हैं। तो दुखों का मूल कारण जो है वो इच्छा है, अनेक अनेक। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, अटैचमेंट से डिजायर डेवलप होती है। कामानी जायते क्रोधा, और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो उससे क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानी भवती सम्मोहा, उससे मोह निर्माण होता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, फिर बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। आज बुद्धि का नाश हो रहा है, आज युवा पीढ़ी का बुद्धि का नाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसमें क्या क्या देखते रहते हैं मोबाइल में। आत्मा का जो अभ्यास है वो करने के लिए ये समझना पड़ेगा, आत्मा प्रकृति के बीच में यहां पे रहती है। भ्रूर मध्य प्राणमावेश सम्यक, ये उत्तम अंग है। यहाँ शरीर को कंट्रोल करने वाला राजा, जो शरीर का मालिक है, वो यहाँ पे रहता है। और इसका अगर ध्यान करेंगे तो आप देखेंगे ये जो बॉडीली ऑर्गन्स है ये कंट्रोल में रहेंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? 4 बजे का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूरज उगने से पहले सबसे अच्छा समय है। उस समय अगर उठते ही, सवेरे उठते ही, अगर आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जीवन में, मन परेशान है, दुखी है, अशांत है, आप सवेरे 4 बजे उठ जाओ और यहाँ पे ध्यान लगाओ। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे स्टार यहाँ चमक रहा है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए उस समय। साइंस भी कहता है कि उस समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उस समय आप जो भी थॉट्स करोगे वो थॉट्स आपके कंप्लीट होंगे, मतलब वो थॉट्स को एज इट इज रियलिटी में परिवर्तन होना ही होना है। यूनिवर्स में उस समय आप जो भी थॉट्स को फेंक दोगे, थ्रो करोगे, उन थॉट्स को आज नहीं तो कल कंप्लीट होना ही होना है। तो वो समय का समय ऐसा समय है जिस समय आप अपने मन को प्यूरिफिकेशन कर सकते हो, बुद्धि का प्यूरिफिकेशन कर सकते हो, आत्मा का प्यूरिफिकेशन कर सकते हो। उस समय आपको सिर्फ जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार पॉइंट ऑफ लाइट, उसको याद करना है। आधा घंटा 180 डेज लगातार प्रैक्टिस करो आप। दिन में भी हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए आप अभ्यास कर सकते हो। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है आपको, आंखें खुली रख के ये अभ्यास कर सकते हो आप। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र और मूर्तियां आपने देखी है, उसमें वो डीप मेडिटेशन स्टेज में है। उनको बोलते हैं आदि योगी, योगेश्वर, योगीराज। तो उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली आधी बंद है। तो जो मेडिटेशन है वो आर्टिफिशियल तरीके से मत कीजिए। आर्टिफिशियल मेडिटेशन नहीं होना चाहिए। आप अपनी आंखें खुली रख के भी अभ्यास कर सकते हैं, करके देखिए, इट इज पॉसिबल। तो जो योग है, योग का जो कंसेप्ट है वो आपकी आत्मा का भोजन है। और योग क्या है? योग का मीनिंग क्या है? योग का मीनिंग है जोड़ना। इन्होंने बोला सिंपल मीनिंग, योग मतलब कनेक्शन। इट इज नथिंग बट यूनियन। यूनियन किसका किसके साथ? यूनियन किसको किसके साथ जोड़ना। भगवत गीता में राजयोग की बात बोली है, तो योग किसका किसके साथ होना चाहिए? अरे वाह, वेरी गुड। आत्मा का परमात्मा से योग, कनेक्शन, यूनियन ऑफ द सोल विथ सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर।
बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो बैटरी का कनेक्शन जनरेटर से जोड़ा जाता है या बड़ी बैटरी से जोड़ा जाता है। तो हम सब कॉन्शियसनेस, आत्मा माना कॉन्शियसनेस, चेतना, प्राण शक्ति, हमारी सबकी जो कॉन्शियसनेस है उसमें जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वो सुप्रीम पावर है, उसको आप बोलते हो परमात्मा। परम मीन्स व्हाट? परम मीन्स सबसे हाईएस्ट, आत्माओं में सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस। तो जब उससे कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारे अंदर जो नहीं है वो हमें मिल जाएगा। परमात्मा को बोलते हैं ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, उसको बोलते हैं ओशन ऑफ द नॉलेज, ओशन ऑफ द लव, ओशन ऑफ द पीस, शांति का सागर। तो हमारे अंदर अगर वो नहीं है तो उससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा हमको, तब वो हमें प्राप्त होगा। तो राजयोग की जो कंसेप्ट है उसको आपने गलत समझ लिया। आज भारत में राजयोग के नाम पे क्या किया जाता है? योगासन और प्राणायाम, एक्सरसाइज, शरीर की एक्सरसाइज की जाती है। श्वासों को रोकना, श्वास रोक के रख लेना, रेचक, कुंभक, अलग अलग प्रक्रियाएं की जाती है। ये सारे हठ योग की प्रक्रिया है। इससे आपकी बॉडी हेल्थी हो सकती है, शरीर स्वस्थ हो सकता है। लेकिन असली राजयोग का मीनिंग हम खुद भी भूल गए और दुनिया को भी हमने उल्लू बना दिया। इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है। अमेरिकन, यूरोप, सारे कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, सारे लोग उस दिन योगासन प्राणायाम करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं भारत का जो प्राचीन राजयोग है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया भारत का जो प्राचीन राजयोग है वो क्या है? वो योगासन और प्राणायाम नहीं है। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को एकाग्र करके, आत्मा में एकाग्र करके उसका परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की असली डेफिनेशन है। चंचल मन को, जो मन अनस्टेबल है, फ्लिकरिंग माइंड है, अनस्टेबल माइंड है, उस अनस्टेबल माइंड को भ्रुकुटी के बीच में यहां एकाग्र कीजिए और फिर उसको परमात्मा से कनेक्शन जोड़िए। तो यह असली राजयोग की प्रक्रिया न पता होने की वजह से आज हम जो भी अलग अलग योगासन प्राणायाम कर रहे हैं, तो एक्चुअल में हम हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो हमको अचीव हो रही है, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ और मेंटल हेल्थ वो हमें अचीव नहीं हो रही है। इसलिए डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी यहां आत्मा रहती है। भारत की कन्या माता ये बिंदी लगाती है यहाँ पे। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेवच बुद्धि तुम सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेवच। आत्मा क्या है? रथी है। रथी मीन्स पैसेंजर, सवारी। शरीरम रथमेवच, शरीर क्या है? रथ है, गाड़ी। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, और बुद्धि क्या है? उस गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर है, सारथी। मन प्रग्रहमेवच, और मन क्या है? लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े है और ये घोड़े भाग रहे हैं क्योंकि लगाम ढीला पड़ा हुआ है, मन रूपी लगाम। ये मन कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है। अनेक कवियों ने कविताएं की है। ये मन इतना चंचल है, ये घोड़ों के जैसा गतिमान है, बेलगाम, कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसको। तो ये एक्चुअली जो भगवत गीता में अर्जुन दिखाया, सारथी भगवान को दिखाया, रथ दिखाया, घोड़े दिखाए, उसका उस चित्र का एक्चुअल मीनिंग ये है। ये आत्मा जो है वो पैसेंजर है और जो बॉडी है, शरीरम रथमेवच, जो बॉडी है वो ये गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रहमेवच, और मन लगाम है। तो आज हमारा मन रूपी लगाम जो कंट्रोल है वो बहुत ढीला पड़ चुका है। उसको स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। उसको स्ट्रॉन्ग बनाना मतलब विल पावर बढ़ाना, आत्मबल बढ़ाना, मनोबल बढ़ाना। तो वो दो चीजों से आता है, एक तो योग और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। आप बोलेंगे निगेटिव थॉट्स आते हैं, वेस्ट थॉट्स आते हैं, तो आपको पॉजिटिव थॉट्स अंदर डालने पड़ेंगे। जब तक आप पॉजिटिव को अंदर नहीं डालोगे, निगेटिव बाहर नहीं निकलेगा। सही बोल रहा हूं ना? तो पॉजिटिव थॉट्स अंदर डालने के लिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज रोज 1 घंटा सुनना है। 24 घंटे में 1 घंटा, चाहे शाम को चाहे सवेरे। सवेरे सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। ½ एन आवर योग। कौन सा योग? जो मैंने बताया आपको। चंचल मन को
भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करके परमात्मा को याद करना। और दूसरा, 1 घंटा आपको रोज अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छे थॉट्स। तो ये 2 चीजें करेंगे तो ये जो शरीर रूपी जो रथ है और इसके जो घोड़े हैं वो सही डायरेक्शन में जाएंगे। आज वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर ड्राइवर समझो ड्रंकर है, शराब पिया हुआ है, तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी या नहीं जाएगी? तो हमारा आत्मा रूपी ड्राइवर कमजोर हो चुका है। तो इस आत्मा रूपी ड्राइवर को पावरफुल बनाना जरूरी है। और पावरफुल बनाने के लिए राजयोग की शिक्षा, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये राज विद्या है। जैसे आपके जो प्रोफेसर आपको सिखा रहे, उन्होंने खुद बी फार्मेसी या डी फार्मेसी की है, तो वो स्टूडेंट्स को पढ़ा के बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर्स तैयार करता है। डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर्स तैयार करता है। वैसे ही भगवान जब आते हैं इस सृष्टि पे, तो वो कौन सी विद्या सिखाते हैं? राज विद्या। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राज विद्या? राज विद्या ये किंगशिप की विद्या सिखाते हैं। भारत में और सारी दुनिया में आप अगर द्वापर युग और कलयुग में देखें तो अनेक बड़े बड़े राजाएं हुए, हजारों। वो राजा एक ही बनता था और प्रजा लाखों बनती थी। उन राजाओं को राजा किसने बनाया, कब बनाया और उनके अंदर वो राजाई की नॉलेज कब डाली? क्योंकि राजा के पास 2 पावर्स होते थे, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो कंट्रोल किसके ऊपर? कंट्रोल प्रजा के ऊपर कंट्रोल नहीं, पहले अपने मन के ऊपर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। क्योंकि भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत। और शास्त्रों में बोला है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। जो मन से हार गया वो हार गया। कितने भी डॉक्टर्स के पास लेके जाओ, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, कुछ नहीं। वो तो आपको क्लोनाज़ेपाम दे देगा, 0.25 mg खाओ रोज एक, और डिप्रेशन में है, नींद की गोली लेके सो जाओ, पड़े रहो और दिमाग सुन्न हो जाएगा। तो इनके पास इलाज नहीं है एक्चुअली में। आप में से कोई अपोजिशन भी करेंगे, लेकिन ये बात अगर मैं बोल रहा हूं तो उसको पक्का मेरे पास प्रूफ प्रमाण है। आज जो दुनिया में हालत चल रही है, आज जो युवा पीढ़ी की हालत है, जो अलग अलग नशे में लिप्त है, दूसरी गलत चीजों में लिप्त है, और उसकी वजह से जो मेडिकल साइंस या साइकेट्रिस्ट आज जो दवाई दे रहे हैं, उससे कोई जड़ से बीमारी आपकी ठीक नहीं कर रहे। एक्चुअली वृक्ष को जब पानी डाला जाता है तो वृक्ष को संसर्ज करने के लिए पानी कहाँ डाला जाता है? जड़ में या बीज में पानी दोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। कोई बेवकूफ होगा जो पत्तों को, फूलों को, फलों को, टहनियों को पानी डालता रहेगा। आज हम क्या कर रहे हैं? बेवकूफ है हम, इडियट्स वी आर। आज हम मन रूपी और आत्मा रूपी बीज को पानी डालने से हम कहां पानी डाल रहे हैं? ये जो शरीर है, जिम में जाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, सारा समय सवेरे से लेकर रात तक ये जो पेट है उसको खाना चाहिए। उसके लिए तो आप एजुकेशन ले रहे हो, क्योंकि आपकी जो विद्या है वो पेट भरने तक की सीमित विद्या हो चुकी है, उससे सिर्फ धन मिल सकता है। तो जो मन रूपी बीज है, आत्मा रूपी बीज है, उसको तो पानी डाल ही नहीं रहे। तो सारे के सारे हम मूर्ख बन गए पूरी तरीके से, अध्यात्म की नॉलेज नहीं होने की वजह से। और राज विद्या, ये कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, ये अध्यात्म से आती है। और गीता ये राज विद्या, राज गुह्यम, गुह्यम मीन्स इट इज अ सीक्रेट नॉलेज। आप अलग अलग त्योहार मनाते हो, फेस्टिवल्स, आपको पता है उसके स्पिरिचुअल सीक्रेट्स क्या है? आप यहाँ बिंदी लगाते हो, उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट ये है कि आत्मा यहाँ रहती है, लेकिन हमको पता नहीं है। आप अलग अलग त्योहार मनाते हो, उसके भी हर एक त्योहार के स्पिरिचुअल सीक्रेट्स है, लेकिन हमको उसके स्पिरिचुअल सीक्रेट्स पता नहीं है। दशहरा के बाद दिवाली आती है। दशहरा में क्या होता है? रावण को राम मार देता है ना? रावण को कितने मुख दिखाए? 10 मुख दिखाए। 10 मुखों का रावण राज्य
आज दुनिया में है या नहीं है? वर्तमान में आज दुनिया में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? आज दुनिया में दुर्योधन और दुशासन है या नहीं है? उस महाभारत में तो एक दुर्योधन दिखाया, एक दुशासन दिखाया और एक द्रौपदी दिखाई। आज लाखों द्रौपदी है, करोड़ों द्रौपदी है और करोड़ों दुर्योधन दुशासन है या नहीं है? तो महाभारत की एक्चुअल जो एपिसोड है वो वर्तमान में चल रहा है। हम सब नंबर 1 अर्जुन है। अर्जुन का अर्थ है ज्ञान का अर्जन करने वाला, आध्यात्मिक ज्ञान के अर्जन करने की बात है। मेडिकल नॉलेज, इंजीनियरिंग की नॉलेज, वकालत की नॉलेज, इसका अर्जन करने की बात नहीं है। और अर्जुन ने जो भगवान को क्वेश्चन पूछा कि मेरा मन बड़ा हठी है, मेरा मन बड़ा बलवान है, मेरे चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं, कैसे निग्रहित करूं, कैसे संयमित करूं, ये क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 2 में। और भगवान के जवाब है चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 18 में। भगवान ने उसको शस्त्र अस्त्र चलाने की, गांडीव धनुष्य चलाने की नॉलेज नहीं दी, उसको मन को एकाग्र कैसे करना है, आत्मा की नॉलेज दी। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है, इट इज अ स्पिरिचुअल बुक, इट टीचेस अस स्पिरिचुअलिटी। हमें रियल पीस एंड हैप्पीनेस की नॉलेज देती है। तो जो रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर है, मन को एकाग्र करने की शक्ति है, वो आत्मा से आती है। सृष्टि में 4 युग है। मैंने आपको जो रावण की बात बताई, दशहरे की बात, उसमें बोला कि 10 मुख का जो रावण है इसका अंत करता है राम। और मैंने बोला आज भी इस दुनिया में रावण राज्य है या नहीं है? बताइए, रावण राज्य है या नहीं है दुनिया में? या रावण कभी होके गया? अभी है या नहीं है रावण राज्य प्रेजेंटली? रावण का अर्थ है, शास्त्रों में लिखा है रावयते इति लोकाः, जो लोगों को रुलाता है वो रावण। आज आप में से सभी में से 90% को, 80% को कहीं ना कहीं रो रहे हैं। कोई मन के अंदर से रोता है, दूसरों को दिखाई नहीं देता है। तो ये जो रुलाने वाला है वो रावण है। और रावण के जो 10 मुख है, ये 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, इन दोनों का प्रवृत्ति यूनियन, उससे रावण बनता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और भी रावण है दुनिया में। आज 10 धर्म है दुनिया में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अलग अलग प्रकार के धर्म फैले हुए। ये 10 धर्म अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन दे रहे, अपनी अपनी अलग अलग बातें सिखा रहे और आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। ये रावण के 10 मुख हुए नहीं हुए? क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर 2 मुख है तो 2 मुखों से अलग अलग बात करेगा। रावण को 10 मुख दिखाए तो 10 मुखों से अलग अलग बात कर रहा है। आज की जो गवर्नमेंट है इसमें 10 मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो अलग अलग तरीके से बातें बता रहे, उनके सबके ओपिनियंस अलग अलग है। अपने घर में देखिए, अपने घर के अंदर बेटे को देखना है स्पोर्ट्स टीवी, फुटबॉल की मैच है ना, और बेटी को देखनी है क्या देखते हो? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। माँ को अलग कोई सीरियल देखनी है और पिताजी को WWF देखना है, अभी WWE नाम हो गया। सबको अलग अलग चैनल्स देखने हैं। पिताजी कांग्रेस को वोट देते हैं, माँ बीजेपी को देती है, और लड़का जो है वो अलग कोई पार्टी को वोट देता है और बेटी का ओपिनियन अलग है, वो अलग पार्टी को वोट देती है। तो किसी के भी मत, किसी के भी ओपिनियंस आपस में मिल नहीं रहे। अगर वो मिल के रहते तो उसको बोलते परिवार, उसको क्या बोलते परिवार। लेकिन क्या ओपिनियंस मिल रहे हैं क्या? तो घर घर में महाभारत गृह युद्ध चल रही है। ये महाभारत गृह युद्ध सिर्फ घर में नहीं है, समाज में भी है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हो, हरियाणा के गांव में जाति जातियों के ऊपर भी झगड़े होंगे नहीं होंगे? फिर धर्म के झगड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में लड़ मर रहे, देशों में आपस में झगड़े, राज्यों में आपस में झगड़े। वो कर्नाटक और तमिलनाडु, वो झगड़ा किस पे कर रहे हैं? किस पे कर रहे हैं बताओ? जनरल नॉलेज, किस पे झगड़ा चल रहा है? कर्नाटका स्टेट और तमिलनाडु, पानी के ऊपर झगड़ा है। कावेरी नदी का पानी कौन पिएगा?
इसके ऊपर झगड़ा है इनका कि मैं पीऊंगा। कर्नाटक बोलता है मैं पीऊंगा, मेरी नदी है, ये पानी मैं यूज करूंगा। तमिलनाडु बोलता है मैं यूज करूंगा। पाकिस्तान बोलता है कि मेरी एयर स्पेस से भारत का एरोप्लेन ट्रैवल नहीं करेगा। आपने हवा भी बांट ली, आपने पानी भी बांट लिया, आपने जमीन भी बांट ली। तो उसका मूल कारण क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। अगर आप सूक्ष्म में जाओगे इन सारे चीजों के जो बड़े झगड़े, बड़े प्रॉब्लम्स है, हमारे अंदर भी राम और रावण की युद्ध चल रही है। रावण राक्षस रुलाने वाला हमारे अंदर ही बैठा हुआ है और राम माना डिवाइन वर्चूज, दैवी गुण। चैप्टर नंबर 16, which are the divine virtues and which are the demonic virtues। राक्षसी गुण कौन से, दैवी गुण कौन से, जाके पढ़ो, आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर राक्षस है या नहीं है। अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, अपैशुनम। अपैशुनम माना दूसरों के दोष न देखना, पर चिंतन न करना। अहिंसा, अहिंसा माना हम समझते किसी को मारना पीटना, इसको हिंसा समझते। किसी कन्या या किसी माता के ऊपर अगर हम कुदृष्टि से, काम विकार की दृष्टि से, विषय वासना से देखते हैं तो वो भी हिंसा है। दैट इज ऑल्सो वायलेंस। तो अध्यात्म में जाओगे तो आपको गहराई मिलेगी, रतन मिलेंगे सागर के तल्ले में जाओगे तो। अभी क्या है, हमको जो नॉलेज है सारी की सारी वेस्टर्न फिलोसॉफी, उन्होंने जो हमको दिया, उनके यहाँ रोज एक पति चेंज होता है, एक पत्नी चेंज हो जाती है, रोज चेंज करो चलेगा, अलाउड। हमने फॉलो किया उनको। लिव इन रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट बोलती है हमारी लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट अ क्राइम, अलाउड। बंटाधार कर दिया सारी दुनिया का। पहले राजा होता था, उसको धर्म का भी ज्ञान होता था और राजाई करने की कंट्रोलिंग पावर का भी, रूलिंग का भी नॉलेज होता था। आज जो प्रजातंत्र राज्य है, जो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, उसमें धर्म का ज्ञान तो है ही नहीं, जबकि रिलीजन इज माइट आज पता ही नहीं है। तो ये जो अलग अलग चीजें, जो कुप्रथाएं, कुपरंपराएं आज की सोसाइटी में डेवलप हो रही है, क्योंकि सनातन धर्म की जो ओरिजिनल धारणा है, जो ओरिजिनल शिक्षा है, उसको हम भूल गए। भगवत गीता में बोला है अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वर्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होती है तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं वो वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी वाले हाइब्रिड। क्या हो रहा है आज की डेट में? भारत को सती सावित्री का देश कहा जाता था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जब हाथ में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी, इसलिए भारत को बोलते भारत माता। आज उस भारत माता का हाल क्या हो गया? यह हाल इसलिए हुआ, नारी इसलिए प्रदूषित हो गई क्योंकि हमने उस वेस्टर्न फिलोसॉफी को, दूसरे विधानियों को फॉलो करना चालू कर दिया। हमने अपनी सनातन धर्म की जो धारणा है उसको हम भूल गए। मूल धारणा है जो स्वयं ईश्वर आके राज विद्या अध्यात्म की नॉलेज देके गया था। तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास, योग, और दूसरी चीज है स्पिरिचुअल नॉलेज, जिससे आत्मा के ऊपर का, मन के ऊपर का मैला साफ हो सकता है। तो अध्यात्म की नॉलेज सिवाय परमात्मा के, ईश्वर के कोई दे नहीं सकता। 4 युग है सृष्टि में। कौन से युग होते हैं? 4। सतयुग, गोल्डन एज, त्रेता युग, सिल्वर एज, द्वापर युग, कॉपर एज, एंड कलयुग, आयरन एज। और लोहे के ऊपर तो जंग चढ़ती है ना, अभी जंग चढ़ी हुई है, विकारों की जंग। कलयुग में बोलते कली राक्षस ने सबके अंदर प्रवेश कर लिया है। हम बोलते लड़के ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसी शैतानी कर दी, हम उनको सजा देते। अरे कलयुग में कली राक्षस ने छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब में प्रवेश कर लिया है, कोई नहीं छूटा है उससे। और ये कली राक्षस क्या है? ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 चीजों की अति हो जाती है कलयुग में। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है, उसको बोलते घोर पापी कलयुग। उस समय, ये वर्तमान समय है, इस समय दुनिया की दुख अशांति मिटाने का काम आज का पॉलिटिकल लीडर, आज का क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये लोग नहीं कर सकते। आज का फुटबॉल प्लेयर नहीं इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन दुनिया पापों के गर्तों में जा रही है या दुनिया ऊपर उठ रही है? बताइए क्या हो रहा है? नीचे गिर रही है। चारित्र्य
का हनन हो रहा है, डिग्रेडेशन में जा रही है, नीचे गिरती जा रही है, पतन में जा रही है या पावन बन रही है। मेंटेलिटी जो है, मानसिकता जो है हमारी नीचे गिरती जा रही है। और गीता में बोला है यद्यत आचरती श्रेष्ठा तत्तत् देवो तरो जनाः। जो बड़े लोग आचरण करते हैं उनको देख के छोटे लोग आचरण करते हैं। घर में अगर बड़ों ने ऐसा वातावरण बना के रखा है तो छोटों को क्या उसका ये मिलेगा। तो अध्यात्म की नॉलेज आज बड़ों को भी चाहिए, तभी छोटे सुधरेंगे, बाकी का भी परिवार का सुधार होगा। शास्त्रों में बोला है घर की स्त्री अगर अच्छी है तो घर स्वर्ग बन जाता है। चार दीवारों को घर नहीं कहा जाता। न गृहम गृहम इति उच्यते, गृहिणी गृहम इति उच्यते। जो स्त्री होती है घर की, जो माता होती है, उसको घर कहा जाता है। और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो जो फैमिली का स्ट्रक्चर है, जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर, जो सनातन धर्म का जो मूल था, सनातन धर्म में ऐसे ऐसे परिवार थे, 70-80 लोग एक चूल्हे पे खाना बनता था। परिवार का एक मुखिया होता था और परिवार के एक मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं कर सकता था घर में। आज हम मम्मी कुछ बोल देती है तो उसको उल्टा जवाब दे देते हैं, उसको झाड़ लगा देते हैं। तो आज जो परिवार के बड़े हैं, मुखिया है, उनसे किस तरीके से नैतिकता से बात करना है, किस तरीके से पेश आना है। तो आज जॉइंट फैमिलीज टूट गए और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए। उसका मूल कारण कोई नहीं समझ रहा है। उसका मूल कारण है आत्मा का हनन, मानसिकता नीचे गिरना। जो मेंटल पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, वो कमजोर हो जाना, उसमें सारे सॉल्यूशंस है। तो जब कलयुग का लास्ट समय आता है, जो कलयुग का लास्ट समय आता है, तब ईश्वर को इस सृष्टि पे अवतार लेना पड़ता है। जिसके लिए आज हम बोलते हैं कि कल की अवतार आने वाला है। क्या बोलते हैं? कल की अवतार आने वाला है। तो कल की अवतार का अर्थ है ईश्वर जब अवतार लेता है साधारण मनुष्य शरीर में, भगवत गीता में बोला है मैं साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित लेता हूं। तो जब ईश्वर अवतार लेता है तो मनुष्य उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो साधारण मनुष्य शरीर में आता है। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इंटेलेक्चुअल, वो सारे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो आके स्पिरिचुअल नॉलेज देता है बस। और उसको समझ न पाने के कारण उसके ऊपर उसको डिफेम कर देते, उसके ऊपर कलंक लगाते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कल्कि अवतार। कल्कि का मतलब है काला। कोई व्यक्ति को बोलते हैं अरे तूने काम मुंह काला कर दिया। काला मतलब क्या? उसके ऊपर कलंक लगाना। तो भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो उसको भी नहीं छोड़ती है दुनिया, तो उसके ऊपर कलंक लगाती है। वो ईश्वर आके इस सृष्टि में स्वयं टीचर बन के आता है। इसलिए हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बोला हमने गुरु, गुरु माना टीचर। तो कभी तो उसने प्रैक्टिकल टीचर बन के पढ़ाई पढ़ाई रहेगी इस दुनिया में। क्रिश्चियंस लोग बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, लिबरेटर एंड गाइड। तो कब उसने गाइड किया दुनिया वालों को? कब उसने लिबरेट किया हमको सबको? लिबरेट किससे किया जाता है? जिसको बोलते हैं, हिंदू लोग बोलते हैं मुक्ति या मोक्ष। लिबरेट किससे किया जाता है? दुखों से, दर्दों से मुक्त किया जाता है। अगर किसी को बुखार है और उसको अगर रसगुल्ला दे दिया कि रसगुल्ला खा लो, खाएगा क्या? वो बोला यार पहले ये बुखार निकालो, पहले मुझे इस दुख दर्दों से बाहर निकालो, तब मैं सुख भोगू, तब मैं सुख भोगू। आज दुख दर्दों से हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे और हमें बड़े बड़े स्मार्ट सिटीज बनाए जा रहे, एक्सप्रेस हाईवेज बनाए जा रहे, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो इन सारी चीजों का जो सुधार है वो सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज से होगा। शिव शंकर भोलेनाथ को देखा, जटा से गंगा निकली। ये गंगा कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है। चित्रकार, कोई चित्रकार होता है ना, वो जब चित्रकारिता करता है तो अपनी भाव भंगिमा चित्र में डाल देता है। अभी चित्रकार को यह दिखाना है कि एक बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है। उस इंटेलिजेंट पर्सन के बुद्धि से नॉलेज निकल रही है। उस नॉलेज को चित्रकार कैसे दिखाएगा? और वो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलिजेंट है बहुत, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा?
किसी की विशाल बुद्धि है, उसको दिखाने के लिए चित्रकार ने उसके बड़े बड़े केश दिखा दिए, बड़ी बड़ी जटाएं, है ना। चित्रकार कैसे दिखाएगा कि परमात्मा को बोलते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि, इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। आज की दुनिया के साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, वकील, डॉक्टर, इन सब, ये सब बुद्धिमान माने जाते हैं। इनका भी बुद्धिमानों का बुद्धि ईश्वर है, सुप्रीम पावर है। उसको अल्लाह बोलो, खुदा बोलो, गॉड बोलो, ईश्वर बोलो, शिव बोलो, सब एक ही है। जैसे गंगा का जल बहता रहता है, वैसे ज्ञान जल भी बहता रहता है। जैसे जल महीन होता है, वैसे ज्ञान भी पतला और महीन होता है, सूक्ष्म होता है। तो भगवान के बुद्धि से स्पिरिचुअल नॉलेज निकल रही है। उसको चित्रकार ने कैसे दिखाया? ज्ञान की गंगा के रूप में दिखाया। मनुष्य ने गहरा आता समझा नहीं, हजारों सालों से पानी की गंगा में नहा रहे। बताइए कितने लोगों के पाप धुल गए? 140 करोड़ की जनता है भारत में, भारतवासी, क्या सभी के पाप धुल गए? गंगा तो खुद मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो पाप दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने अध्यात्म के सीक्रेट्स को समझा नहीं। ये ज्ञान की गंगा है। ईश्वर आके जब स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं, इसलिए भगवत गीता को बोला है भगवान वाच। स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का दिया है, बाकी कोई भी धर्मग्रंथ में भगवान वाच नहीं बोला है। तो शिवरात्रि मनाते हैं हम, महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन आप रामनवमी के रूप में मनाते हो, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हो। लेकिन शिव का जब अवतरण है तो रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया और महाशब्द क्यों लगाया? महाशिवरात्रि, महा मीन्स बिगेस्ट, लार्जेस्ट, रात्रि मीन्स नाइट। दिस इज द लार्जेस्ट नाइट व्हेन शिव इनकार्नेट्स ऑन द अर्थ इन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। जब शिव इस सृष्टि पे, इस पृथ्वी पे अवतार लेते हैं, तब दुनिया में बड़ी रात्रि फैली होती है। ये रात्रि कौन सी रात्रि है? कलयुग रूपी रात्रि है। और ये अंधकार कौन सा है? दिस इज द डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस, अज्ञान, अंधकार। किस चीज का अज्ञान है? अभी हमें आत्मा की नॉलेज नहीं है, हमें परमात्मा की नॉलेज नहीं है, हमें किसी अध्यात्म की नॉलेज नहीं है, ये अज्ञान है। हम बोलते हैं गांव में जाते लोगों को, तो ये पागल लोग 4 बजे उठ जाते हैं, हम समझते हैं ये सारे ऐसे ही है। अरे उनके पास तो ज्ञान है, वो बड़े पढ़े लिखे नहीं है तुम्हारी। ये तो अभी जो लॉर्ड मेगोले ने जो पढ़ाई लाई है, ये पढ़ाई उनको पता नहीं है, साइंस की नॉलेज नहीं है, मॉडर्न साइंस की वगैरह वगैरह। तो अज्ञान जो है वो अज्ञान है कलयुग के अंत में। जब आत्मा, परमात्मा और अध्यात्म की नॉलेज भूल जाते हैं हम, तो तब जाके शिव इस सृष्टि में अवतरित होते हैं। इसलिए हम यूज करते हैं नाम महाशिवरात्रि। ये कलयुग के अंत में शिव ने इस सृष्टि पे आदि साधारण मनुष्य में अवतार लेने की बात है। आज अगर बड़े बड़े जो प्रेडिक्टर से भविष्यवेत्ता है, आपने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है कि किसी ने? यहाँ पे नॉस्ट्राडेमस, किरो, कीट, एंडरसन, जुलबर्न, ये सारे भविष्यवेत्ता है, फॉरेनर्स। और इन्होंने जो भविष्यवाणियां की है, उन्होंने बोला 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, वो ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि सारी दुनिया में वो एक ऐसा संविधान बनाएगा, एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक मत स्थापन करेगा। आज अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भारत में कर रहे हैं, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बोल रहे हैं। परमात्मा लोग बोलता है वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा माना, ये पृथ्वी वन फैमिली है, वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो ईश्वर जब इस सृष्टि पे आता है तो वो इस सारे धर्मों का विनाश और एक सदधर्म की स्थापना। आज जो बोलता है सनातनी, मैं सनातनी हूँ, जो बोलते हैं मैं मुस्लिम हूँ, क्या उनको अपने धर्म का यथार्थ नॉलेज है? अगर उनको अपने धर्म का यथार्थ नॉलेज होता तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हिंदू मुस्लिम चीन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई। तो आपस में भाई भाई होंगे तो बात एक होना चाहिए ना, है ना। आपस में अगर ब्रदर्स है चारों के चारों, तो उन सबका फादर एक होना चाहिए। फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन एंड ओनली वन, वो ईश्वर है। वो न समझने के कारण, अध्यात्म को गहराई में न समझने के कारण सृष्टि में पापाचार, अत्याचार बढ़ रहा है। और उस समय जब इस समय की अति हो जाती है और सारी दुनिया अभी तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है, जब सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है, तो अभी जो दुनिया में साइंस ने डेवलपमेंट किया है, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो एटॉमिक वेपन्स और एटॉमिक मिसाइल से ये सारी दुनिया 1 सेकंड में खलास हो जाएगी। अमेरिका और रशिया के पास सबसे ज्यादा एटॉमिक वेपन्स है। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स है। और शिव शंकर भोलेनाथ को बोला जाता है हर हर बम बम, हर हर बम बम। बम बम शब्द आगे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वो जब शिव आता है इस सृष्टि पे तो दुनिया में बम बन के तैयार हो गए। मनुष्य ने अपने विनाश के, जब साइंस से, मॉडर्न साइंस से अपने विनाश के सारे साधन इकट्ठा कर दिए। आज मेरे घर के नीचे अगर किसी ने एक्सप्लोजिव आरडीएक्स बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं मेरे घर में सुरक्षित हूँ? एम आई सेफ इन माई हाउस? आई एम नॉट सेफ। इन द सिमिलर मैनर आज वर्ल्ड में छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक वेपन्स है। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, अमेरिका जैसे महासत्ता को बोलता है उड़ा देंगे। इसमें छोटा सा है दिल्ली के जितना उसका क्षेत्रफल है और उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम है। किम जोंग उसका प्रेसिडेंट है, सुना होगा आपने, वो धमकियां देता है। पाकिस्तान के पास आज उनके बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है। इतनी महंगाई हो गई, इतनी गरीबी हो गई, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, एटम बॉम्ब है और वो थ्रेटन करते रहते हैं इंडिया को। तो मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर दिए। आज अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा।
और नासा के रिपोर्ट के अनुसार अर्थ का टेम्परेचर अभी इंक्रीज हो चुका है 1 डिग्री सेल्सियस से। इस साल सारे वर्ल्ड ने इतनी गर्मी महसूस की है, इस साल जो टेम्परेचर महसूस किया है सब जगह, सिर्फ भारत की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में, तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, धरती के अंदर की वाटर लेवल जो है वो कम हो रही है। मतलब जो पानी मिलना चाहिए जितना भी 70 फीट 100 फीट 200 फीट 500 फीट हो तब जाके पानी मिल रहा है, उसकी भी गारंटी नहीं है। तो अगर एटम बॉम्ब में एक्सप्लोजन हो जाएगा तो धरती का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा धरती का टेम्परेचर इंक्रीज होने से? मैंने एक बार 7th क्लास के स्टूडेंट्स को महाराष्ट्र में एक स्कूल में मैं बता रहा था और उनको बोला कि एटम बॉम्ब में एक्सप्लोजन हो जाएगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है, बर्फ के पहाड़ है, वो पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और मेल्ट होने से क्या होगा? उससे ओशियंस का जो जलस्तर है वो बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा। और वो बढ़ने से जो बड़े बड़े आइलैंड है, अमेरिका में आइलैंड है, यूरोप में आइलैंड, ये सारे आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे जितने भी आइलैंड्स है ये ओशंस के अंदर समाहित हो जाएंगे। नासा के 3 साल पहले के स्टडी के रिसर्च के अनुसार भारत में आने वाले 6 सालों में जो 8 उन्होंने मेट्रोपॉलिटन सिटीज और बड़े बड़े शहर बताए जो समुद्र के अंदर चले जाएंगे, उसमें बॉम्बे है, कांडला है, विशाखापट्टनम है। तो क्योंकि जो ओशंस है उसकी जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, रिलीजन के अंदर झगड़े चल रहे हैं, नेशनल कैलेमिटीज हो रहे हैं, धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता जा रहा है। इसका भी कारण क्या है? मानसिकता नीचे गिरी हुई है, अध्यात्म की नॉलेज नहीं है। 2004 में जब इस्लामाबाद में भूकंप हुआ था, अर्थक्वेक, तब वहां रिपोर्टर्स वगैरह आए थे, लाशें गिरी हुई थी सारी। तो रिपोर्टर आए, न्यूज रिपोर्टर, उन्होंने पूछा उस व्यक्ति को, एक खड़ा था, कि बताइए कि आप ये जो सारा नजारा देख रहे हो ये क्या इंडिकेशन है? तो बोलता है कि अल्लाह ताला की लास्ट वार्निंग है मनुष्य को, अभी भी सुधर जा, जब धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, ये अल्लाह ताला की लास्ट वार्निंग है। हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रहे, अरे तुम्हारे टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं, वो मूव हो रहे। मनुष्य जितना अति में पाप, धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ाएगा, वो बदला जरूर लेगी। माँ के अंदर सहन शक्ति होती है, सहन करती है, कितना सहन करेगी? अति हो जाएगी तो उसका अंत होता है, ये रूल है। तो ये सारा कनेक्शन, पूरा का पूरा कनेक्शन, उसका कनेक्शन मन और बुद्धि और आत्मा, इसकी नॉलेज नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से ये पूरी हाल हो रहा है। वेंटिलेटर है, पेशेंट जब लास्ट सांसें गिनता है ना तो उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे बैठी हुई है और लास्ट सांसें गिन रही है। वो क्या क्लॉक है यूएसए में? डूम्सडे, एक क्लॉक बनी हुई है, उसमें उन्होंने, यूएसए की बात है ना, उन्होंने उसमें वो समय कितना बचा हुआ है वो साइंटिफिकली उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया है। डूम्सडे क्लॉक, शायद आप उसको गूगल पे चेक कर सकते हो। सो हम खतरे के, टाइटैनिक में जो टाइटैनिक का जहाज का जो कैप्टन था ना, उसको पता चल गया था जहाज डूबने वाला है, खतरे की घंटी है। और जब खतरे की घंटी होती है ना, तब उसी समय वो सुप्रीम पावर जो जनरेटर है, बैटरी की चार्जिंग कराने वाला, वो आता है इस धरती पे। साधारण मनुष्य शरीर में आता है, पहचान नहीं पाते उसको सिर्फ नॉलेज के आधार से पहचाना जाता है। आज तक तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, संत तुकाराम, ज्ञानेश्वर, गुरु नानक जी, महात्मा बुद्ध, प्रॉफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, बहुत सारे संत महात्मा और धर्म स्थापन करता है, लेकिन उनके आने के बावजूद दुनिया नीचे गिरती गई। फाइनली उन सबका फादर, बाप, वो इस सृष्टि पे आता है और वो फाइनली ये जो मकान है ये अभी रिपेयरिंग के लायक नहीं बचा है। मकान अगर पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है,
तो पहले मकान का मालिक उसकी रिपेयरिंग करता है। रिपेयरिंग करने के बावजूद वो मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और टूटा फूटा होता जा रहा है। इट इज इन टू डिलैपिडेटेड कंडीशन। फाइनली मकान का मालिक क्या करता है? फाइनल सोल्यूशन, वेरी गुड, पुराना मकान तोड़ देगा, नया मकान बनाएगा। एक ही सोल्यूशन बच गया। इसलिए शंकर को बोला जाता है विनाशकारी देवता, संवार करता, डिस्ट्रॉयर। मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए, उसी समय ईश्वर का अवतरण होता है और हम सारे के सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे। परमात्मा आके स्वयं शिक्षक बनके, टीचर बनके, मैंने एक गाना सुना था जब मैं इंजीनियरिंग में था, काफी साल हो गए, 15-20 साल। वो कौन से कॉलोनियल कजिन्स करके एक उनका एक सॉन्ग है, कम बैक इज अल्लाह एंड कम बैक एंड सेव द वर्ल्ड, वी नीड द टीचर एंड यू आर द ओनली वन। तो जब ऐसा समय आता है तो ईश्वर स्वयं आके भगवत गीता में बोला है जगत विपरिवर्तते। विपरिवर्तते, वी माना विरुद्ध दिशा में, परिवर्तते माना ट्रांसफॉर्मेशन। मैं इस जगत का विरुद्ध दिशा में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं, रिवर्स डायरेक्शन में। क्यों बोला रिवर्स डायरेक्शन में? अरे पापी कलयुग से 100% नीचे, पापी कलयुग से पावन सतयुग, न्यू वर्ल्ड, उसमें ट्रांसफॉर्म मैं स्वयं करता हूं। और इस श्लोक में अध्याय 9 में चैप्टर 9, मयाध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में इस जगत को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, पॉलिटिकल लीडर। तो इतना बोल के मैं रुकता हूं। और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। वो स्वयं वो डोज दे रहा है ज्ञान का, आध्यात्मिक नॉलेज का डोज। आप सभी ले सकते हो, जरूरी नहीं है उसके लिए भगवे वस्त्र धारण करने, प्री फार्मेसी डी फार्मेसी की पढ़ाई छोड़ देनी है, कुछ जरूरी नहीं है। कमल पुष्प समान जीवन, कमल कीचड़ में रहता है, उसके बावजूद उसकी बूंदे, ड्रॉप्स, उसके पंखुड़ियों को स्पर्श भी नहीं कर पाती। वैसे ये दुनिया में विषय विकारों के कीचड़ में रहते हुए हम माइंड और इंटेलेक्ट से डिटैच रह सकते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज भी ले लो, ये फिजिकल नॉलेज जो हमारे शरीर को चलाने वाली, ये भी ले लो, दोनों का बैलेंस करो, देखो सुख और शांति आएगी। रियल पीस एंड हैप्पीनेस, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। थैंक यू वेरी मच।